बीजेपी के प्रत्याशी से 950 गुना, आरजेडी से 29 गुना, जेजेडी से 57 गुना अधिक संपत्ति है पीके के पास। बांकीपुर में पीके ने सबको पीछे छोड़ा। आज हम आपको बताएंगे बांकीपुर उपचुनाव में किस प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति है। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा है और आप देख रहे हैं मगही न्यूज। चुनाव में किसी प्रत्याशी की असली ताकत वोट से तय होती है, लेकिन चुनावी हलफनामा यह जरूर बता देता है कि मैदान में उतरने वाले नेता की जेब कितनी भारी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के 4 प्रमुख प्रत्याशियों के शपथ पत्र सामने आए तो संपत्ति के मामले में ऐसा अंतर दिखा जिसने सबको चौंका दिया। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा हैं, जिनकी कुल घोषित संपत्ति करीब 20 लाख रुपए की है, तो दूसरी तरफ जनसुराज के प्रशांत किशोर हैं, जिनकी पत्नी सहित कुल घोषित संपत्ति करीब 198 करोड़ रुपए की है। चुनाव आयोग में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से करीब 950 गुना ज्यादा अमीर हैं। हालांकि 197 करोड़ 99 लाख को 20 लाख 28 हजार से भाग देने पर अंतर लगभग 976 गुना बैठता है। यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले पीके के परिवार की संपत्ति करीब 1000 गुना अधिक है। लेकिन यहाँ शुरुआत में ही एक बात साफ समझ लीजिए, प्रशांत किशोर के लिए जो 198 करोड़ रुपए का आंकड़ा बताया जा रहा है, उसमें उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास की संपत्ति भी शामिल है। प्रशांत किशोर की केवल अपनी संपत्ति करीब 96 करोड़ रुपए की है। इस आधार पर भी वह नीरज कुमार से लगभग 474 गुना ज्यादा संपत्ति वाले प्रत्याशी हैं। प्रशांत किशोर ने अपने नाम करीब 22 करोड़ 19 लाख रुपयों की चल संपत्ति और 73 करोड़ 87 लाख रुपयों की अचल संपत्ति घोषित की है। उनकी पत्नी के नाम करीब 89 करोड़ 51 लाख की चल और 12 करोड़ 82 लाख रुपयों की अचल संपत्ति बताई गई है। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद प्रशांत किशोर के नाम पर कोई कार नहीं है। उनके पास करीब 7.5 लाख रुपयों की फिक्स्ड डिपॉजिट पटना, दिल्ली, गाजियाबाद, बक्सर और रोहतास में संपत्तियां घोषित है। रोहतास में बंद पड़ी राइस मिल जमीन की कीमत करीब 9 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई है। अब दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को देखिए। 32 वर्षीय नीरज कुमार ने करीब 12 लाख 38 हजार रुपए की चल संपत्ति और 8 लाख रुपयों के आसपास की अचल संपत्ति घोषित की है। कुल संपत्ति करीब 20 लाख 28 हजार रुपयों की है। नीरज कुमार के नाम ना कोई मकान है, ना कोई गाड़ी और ना ही बैंक या वित्तीय संस्थान का कोई कर्ज है। यानी बांकीपुर की सबसे अमीर, सबसे कम संपत्ति वाले प्रमुख उम्मीदवारों के बीच का अंतर करोड़ या 2 करोड़ का नहीं बल्कि 1000 गुना का है। अब आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता का हिसाब समझिए। रेखा गुप्ता ने अपने नाम करीब 81 लाख 61 हजार रुपयों की चल संपत्ति घोषित की है। उनके पति की चल संपत्ति करीब 53 लाख 82 हजार रुपए है, जबकि परिवार की कुल अचल संपत्ति लगभग 5 करोड़ 46 लाख रुपए बताई गई है। इस तरह रेखा गुप्ता के परिवार की कुल घोषित संपत्ति करीब 6 करोड़ 81 लाख रुपए बैठती है। रेखा गुप्ता के शपथ पत्र में संपत्ति के साथ साथ उनके शौक की भी चर्चा की गई है। उनके पास लगभग आधा किलो सोना के आभूषण, 1.5 किलो चांदी और करीब 90 हजार रुपए मूल्य की NP बोर राइफल है। उनके पति के नाम एक रिवॉल्वर भी घोषित है। अब बात जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार वीणा मानवी की करते हैं। वीणा मानवी ने करीब 37 लाख 69 हजार रुपयों की चल संपत्ति और लगभग 2 करोड़ रुपयों की अचल संपत्ति घोषित की है। यानी उनकी कुल संपत्ति करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपए की है। उन्होंने 3 लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी भी शपथ पत्र में दी है। अब 4 प्रमुख प्रत्याशियों को एक साथ रखिए। सबसे नीचे भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा करीब 20 लाख रुपए, जिसके बाद वीणा मानवी करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपए, फिर आरजेडी की रेखा गुप्ता परिवार सहित करीब 6 करोड़ 81 लाख रुपए और सबसे ऊपर आते हैं प्रशांत किशोर, अपने नाम करीब 96 करोड़, जबकि पत्नी सहित परिवार की सकल संपत्ति लगभग 198 करोड़ रुपए है। लेकिन संपत्ति का बड़ा होना अपराध नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि संपत्ति कहां से आई, आय का स्रोत क्या है, कितना टैक्स चुकाया गया और प्रत्याशी ने चुनाव आयोग के सामने पूरी जानकारी दी है या नहीं। और एक सवाल बांकीपुर की जनता से है,
जिस सीट पर राशन कार्ड, पेंशन, पानी, पार्किंग, सड़क और जल जमाव जैसे सवाल वर्षों से खड़े हैं, वहां उम्मीदवारों की करोड़ों की संपत्ति मतदाता के जीवन में कितना बदलाव ला पाएगी। क्योंकि चुनावी हलफनामा सिर्फ प्रत्याशी की दौलत बताता है, उनकी नीयत नहीं बताता। फिलहाल संपत्ति का परिणाम साफ है। बांकीपुर के 4 प्रमुख प्रत्याशियों में प्रशांत किशोर सबसे अमीर और भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवार हैं। लेकिन चुनाव करोड़ों की गिनती से नहीं, जनता के वोटों की गिनती से जीता जाएगा। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।